हाँ तो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका फिर से द ट्रैजेक्टरी ऑफ फिजिक्स पे। कहाँ तक हो चुका, 4 लेक्चर अपलोड हो चुका है 12th का फर्स्ट चैप्टर। आज हम कहा था कि सुपरपोजिशन थ्योरम बताएंगे, तो चलिए देखते हैं क्या होता है सुपरपोजिशन थ्योरम। देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसका स्टेटमेंट कुछ इस टाइप का आता है कि हाँ, तो क्या कहता है सुपरपोजिशन थ्योरम। देखिए, इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस the force on a single charge will be the vector sum of all the forces applied on the charge due to all the other charges, and the force between two charge will not be affected by the presence of other charge। स्टेटमेंट तो पढ़ दिया है, क्या मतलब क्या इसका, चलिए इसको समझिएगा थोड़ा सा। है क्या, तो सिंपल कहा गया है कि अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, सपोज कीजिए कि एक चार्ज यहाँ पर, एक यहाँ है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। हम कितने चार्जेस को लिया, हम 4 चार्जेस को ले रहे हैं। यहाँ पर वाले चार्ज का नाम दे दिया Q1, ये मान लो Q2, ये मान लो Q3, ये मान लो Q4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमको किसी एक चार्ज के बारे में बताना है, इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा होगा, हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि ये जो फोर्स फर्स्ट वाले चार्ज पर कितना होगा, हमको ये बताना है। तो वो क्या होगा, देखिएगा, इस फर्स्ट वाले चार्ज पर कितने फोर्सेस अभी लग रहे होंगे। तो एक फोर्स तो ये लग रहा होगा, कौन लगा रहा होगा, सेकंड वाला लगा रहा होगा फर्स्ट वाले पर। नाम इसका हम दे देंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। फर्स्ट पे लग रहा फोर्स किसके द्वारा, सेकंड के द्वारा। कूलम्ब्स लॉ में ऐसा कुछ किया था ना। एक और फोर्स यहाँ लग रहा होगा, जो कौन लगा रहा होगा, 1 पे लग रहा है, 3 लगा रहा। एक और फोर्स यहाँ लग रहा है ऐसे, 1 पे लग रहा, कौन लगा रहा, 4 लगा रहा। सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि द टोटल फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज, फर्स्ट वाले चार्ज पर जो पूरा का पूरा फोर्स लग रहा होगा, वो हमेशा वेक्टर सम होगा इन सारे फोर्सेस का। मतलब ये हो गया कि F1 वेक्टर विल बी इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर प्लस जितना भी और वेक्टर अगर होगा तब। ऐसे द फोर्स ऑन सिंगल चार्ज, एक चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हमेशा वेक्टर सम होगा। याद रखिएगा, वेक्टर सम है। ठीक है, वेक्टर का ज़रूरत यहाँ पड़ेगा आपको, इसी वजह से वेक्टर आप पढ़ा था, आपको बैच स्टार्ट करने से पहले वेक्टर पढ़ाया था। फोर्स ऑन सिंगल चार्ज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं डेरिवेशन कैसा है इसका। चलिए, तो यहाँ पर मेरा देखिएगा, तो यहाँ पर 3 चार्जेस को हम लिया है। आप 4, 5, 6 जितना चाहे ले सकते हैं। आसान रखने के लिए हम 3 चार्ज लिया। ठीक है, ये फर्स्ट चार्ज यहाँ रखा हुआ है, सेकंड चार्ज यहाँ है, थर्ड चार्ज यहाँ पर। ये वेक्टर्स क्या है, तो ये याद कीजिए, वेक्टर वहाँ पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में, ये आपके पोजीशन वेक्टर्स हैं। R1 वेक्टर, R2 वेक्टर और R3 वेक्टर। ठीक है, और क्या होगा, तो यहाँ से लेकर के अगर यहाँ की हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, R21, 2 से 1 की तरफ ना, 2 से 1 की तरफ। एक और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पर हो जाएगा, नाम क्या होगा, तो नाम होगा R31।
है ना। तो लेट अस कंसीडर n number of charges, n number of charges q1, q2, q3, qn having position vectors r1 vector, r2 vector, r3 वेक्टर, करते करते कहाँ तक, rn वेक्टर तक। ठीक, आर इन अ सिस्टम। देन तब r21 क्या होगा, तो r21 विल बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1, 2 से लेकर के 1 तक। सिमिलरली अगर r31 की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 3 to 1, है ना, 3 से लेके 1 तक, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। और भी कुछ चीज़ें लग रही होंगी, अगर इसको Q1 को यहाँ लिख दिया जाए, और भी चीज़ें हैं, जैसे देखिए ये Q2 फोर्स लगाएगा इस पर, और किधर लगाएगा, तो इधर लगाएगा ना, ऐसे धकेलने वाला फोर्स, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, धक्का देने वाला फोर्स इधर लगेगा। नाम इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा F12, 1 पे लग रहा फोर्स 2 के द्वारा। सिमिलरली ये Q3 भी इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा विच विल बी इन दिस डायरेक्शन, नाम हो जाएगा F13। क्या मतलब हुआ, 1 पे लग रहा फोर्स किसके द्वारा, 3 के द्वारा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि Q1 पर लग रहा टोटल हमको फोर्स चाहिए, तो वो टोटल फोर्स कहाँ होगा, टोटल फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा, क्यों इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसका और इसका वेक्टर सम है। तो अगर ये वेक्टर A है ये वेक्टर B है, तो रिजल्टेंट B से ही पास करेगा ना, ये रिजल्टेंट हो गया, नाम इसका हो गया फोर्स ऑन 1। हमको इसी की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये फिगर बनाना है, ये इतना लिखना है यहाँ तक, उसके बाद ये और ये भी लिख लेना है कि F12 है क्या, तो ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये F13 क्या है, तो ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। हो गया, इतनी चीज़ें लिखनी है, उसके बाद हम लोगों को डेरिवेशन स्टार्ट करना होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हम क्या करना क्या है, हमको तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले ये और ये निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम ये क्या करता है, अगर मान लीजिए कि F12 वेक्टर की वैल्यू चाहिए, ये लिखने का तरीका हम पिछले क्लास में बताया है आपको। अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो पहले तो आप मैग्नीट्यूड लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये किन दोनों चार्जेस के बीच में है, इसके और इसके बीच में। तो यहाँ लिखिएगा Q1 का मॉड, Q2 का मॉड, और डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कौन सा, देखो 1 2 है ना, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा R21 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, और यहाँ पर R21 का यूनिट वेक्टर। यही तरीका था, एक स्टेप आगे बढ़ लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा R21 वेक्टर बाई R21 वेक्टर का मॉड। यही था ना, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। अगले स्टेप में ये दोनों मिल जाएगा, क्या आएगा
किसकी वैल्यू लेके आ रहे हैं, फोर्स 1 2 की। तो फोर्स 1 2 की वैल्यू कितनी यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मॉड Q2 का मॉड R21 वेक्टर का क्यूब और यहाँ R21 वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेप और, तो F12 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, इसकी वैल्यू होती है 2 1 का मतलब यह अगर 2 से लेके 1 तक, तो अगर 2 से चलना स्टार्ट कर रहे हैं 1 पर पहुंच रहे हैं, फाइनल क्या हो गया 1 हो गया ना, इनिशियल 2 हो गया। तो फाइनल अगर 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा R1 माइनस R2, ऐसे ही करते हैं ना, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब हो जाएगा। ये बात समझ में आई। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल R1 है, इनिशियल R2 है, तो R1 माइनस R2 वेक्टर के मॉड का क्यूब हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, कुछ ऐसे। यहाँ मॉड की जरूरत नहीं है, तो वेक्टर है, यहाँ ये मैग्नीट्यूड है, इसमें मॉड चाहिए। चलिए, ये क्या निकल गया, फोर्स निकला 1 पर लग रहा, किसके द्वारा, 2 के द्वारा। ठीक है, अब अगर मान लो इसको निकालते हो F13 को, तो सेम ऐसे ही चले आओगे, यहाँ से करोगे, यहाँ क्या कर दोगे, यहाँ 2 1 की जगह 3 1 हो जाएगा, यहाँ भी 3 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा अगेन 3 1 3 1, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 3 हो जाएगा, बस जहाँ जहाँ 2 है वहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। करते, तो अगर फोर्स हम निकाल रहे हैं 1 पर लग रहा 3 के द्वारा, ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q1 ये हो गया Q3 डिवाइडेड बाई R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर के मॉड का क्यूब, और यहाँ हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, है ना। सेम यही चीज़ है, देखो बस जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 1 कर दिया। क्यों, क्योंकि 3 लगा रहा ना फोर्स। सपोज करो कि अगर यहाँ एक 4th नंबर का भी फोर्स होता, तो वो फोर्स कैसे लगता, ऐसे लगता, इधर इस तरफ। नाम क्या देते, नाम देते F14 करते। तो F14 करते तो यहाँ पर 4 होता, यहाँ भी 4 होता और यहाँ भी 4 होता। सपोज करो एक 5वां चार्ज यहाँ पर होता अगर, तो ये फोर्स ऐसे लगाता, इसको ऐसे धकेलता। नाम क्या देते, F15 देते। क्या करते, यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5, बाकी सब कुछ सेम रहता। तो सिमिलरली हम कर सकते हैं कि सिमिलरली अगर F14 होता, ये हो जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मॉड, यहाँ Q4 का मॉड बाई यहाँ R1 वेक्टर और R4 वेक्टर का मॉड का क्यूब, और यहाँ R1 वेक्टर माइनस R4 वेक्टर, ऐसे 5 रहता तो 5 5 5 6 रहता 6 6 6। तो अगर मान लो कि फोर्स हम निकाले n नंबर के लिए, मान लो n नंबर का चार्जेस है, तो इसको जनरलाइज कर देते हैं। क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Qn R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर के मॉड का क्यूब, और यहाँ हो जाता R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर, ऐसे ही ना। अब सब लिखा गया, जितना भी फोर्स था सबकी वैल्यू लिखा गई। अगर 1 नंबर यहाँ, 2 यहाँ, 4 यहाँ, n नंबर सबका लिखा गया। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि 1 पर जो टोटल फोर्स लग रहा होगा वो वेक्टर सम होगा F12 का, F13 का, F14 का, प्लस साइन करते करते F1n का। ये ना कह रहा, ये कह रहा सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक, तो बारी बारी वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। इसके जगह पे इतना लिखना पड़ेगा, फिर इसकी जगह पर ये लिखना पड़ेगा, फिर इसकी जगह पे ये लिखना पड़ेगा, इसकी जगह पर ये लिखना पड़ेगा। तो हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। चलिए, तो F1 वेक्टर विल बी इक्वल टू हाउ मच,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 वेक्टर R2 वेक्टर के मॉड का क्यूब, यहाँ R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, प्लस साइन देना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगेन यहाँ Q1, यहाँ पर Q3, R1 वेक्टर R3 वेक्टर का क्यूब और यहाँ R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, प्लस साइन करते करते आगे जाओ, करते करते पहुँचेंगे तो Rn तक पहुँच जाते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 वेक्टर Qn वेक्टर, यहाँ पर R1 Rn वेक्टर का क्यूब और यहाँ R1 वेक्टर और Rn वेक्टर ऐसे। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन थ्योरम। देखिए सबको जोड़ दिया, ये F12 की वैल्यू है, ये F13 की वैल्यू है, F14 नहीं लिखा है हम, यहाँ फिगर में था भी नहीं, ये समझाने के लिए था सिर्फ। F1n तक के लिए हो गया। अगर आप 3 चार्जेस 4 रखते हैं तो आपको ऐड कर सकते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत बड़ा सा है, इसको छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने के लिए तरीका दिया हुआ है, तरीका देखिए कैसे। सबसे पहले तो देखिएगा वहां पर कुछ चीजें कॉमन है। सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखिए सब में कॉमन है, बाहर निकल जाएगा। Q1 देखिए सब में है, Q1 भी बाहर निकल जाएगा। तो अगर F1 वेक्टर की हम वैल्यू लिखना चाहें, ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर Q1 भी मेरा बाहर हो गया, क्या बचा इसमें मेरा बचा Q2 डिवाइडेड बाई R1 वेक्टर R2 वेक्टर का क्यूब और यहाँ बचा R1 माइनस R2 वेक्टर, प्लस साइन। इसमें क्या बचा तो Q3 बचा बाई R1 माइनस R3 वेक्टर का क्यूब और यहाँ बचा R1 माइनस R3 वेक्टर, प्लस साइन। क्या बचा तो Qn बचा डिवाइडेड बाई यहाँ बचा मॉड में R1 माइनस Rn और यहाँ R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर, ऐसे ऐसे करते हैं। अभी भी बड़ा है तो हम चाहें तो और इसको छोटा कर सकते हैं। देखिए और छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा समेशन का। समेशन पढ़ा होगा शायद, समेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th क्लास में। थोड़ा सा एक चीज़ समझा देते हैं, समेशन समझ में आ जाएगा। देखो समेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ये ऐसे दिया हुआ है। तो आप इसको छोटा कर सकते हैं। छोटा कैसे कर सकते हैं, यूज ऑफ समेशन से। समेशन का साइन ये होता है, आप लिख दीजिए समेशन ऑफ x, जहां पर x की वैल्यू आप लिखिए 1 से लेके 10 तक। तो इस पूरी चीज को आपने एक वर्ड में कह दिया। इस समेशन का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू पहले, ये लोअर लिमिट कहलाता है, x की वैल्यू पहले लोअर लिमिट रखिए, प्लस का साइन दीजिए, फिर एक स्टेप आगे बढ़िए, फिर एक स्टेप आगे बढ़िए। कब तक बढ़ते चले जाना है, जब तक आप अपर लिमिट तक नहीं पहुंच जाते। देखिए सेम है ना यही चीज। तो आप इस पूरे चीज को एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट सिंबल इज कॉल्ड समेशन। उस सिंबल को क्या कहते हैं, समेशन कहते हैं। यही सेम काम यहां भी हम करने वाले हैं। तो अगर यहां देखा जाए तो देखिए क्या है, यहां पर अगर F1 की बात करें तो यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है और Q1 का मॉड कॉमन है। ये ब्रैकेट के अंदर की चीज को देखिएगा। तो यहां देखिए Q2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, प्लस साइन। फिर यहां देखिए 3 है, 3 है, 3 है, करते करते 4 4 4 आएगा, 5 5 5 आएगा। कब तक आएगा, n n n, जब तक नहीं आ जाता तब तक। तो इस पूरे टर्म को अगर हम समेशन में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन Qi डिवाइडेड बाई R1 वेक्टर माइनस Ri
वेक्टर का क्यूब और यहाँ r1 वेक्टर और ri वेक्टर, ऐसे। जहां पर i की वैल्यू है 2 से लेकर के n तक। अब देखिए सेम आएगा, आप i की जगह पर 2 2 और 2 पुट कीजिए, तो 2 2 2 पुट कीजिएगा, ये टर्म आ जाएगा 2 2 2, प्लस साइन दीजिए, फिर i की जगह पर 3 3 3 पुट कीजिए, देखिए ये टर्म आ जाएगा। फिर i के यहाँ पे 4 4 4 5 5 5 करते करते कहाँ तक पुट करना है, n n n तक पुट करना है। तो आप इस बड़ी वैल्यू को छोटा फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन थ्योरम। इसी चीज को हम कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। आसान सा है, बस ये कह रहा है कि अगर आपके पास 2 4 10 15 जितने भी चार्जेस हैं और किसी एक चार्ज पर आपको फोर्स चाहिए, किसी एक चार्ज पर आपको फोर्स चाहिए, तो वो फोर्स क्या होगा, वो फोर्स बराबर हो जाएगा वेक्टर सम ऑफ ऑल द अदर फोर्सेस। बाकी जितने भी फोर्सेस वहां पर लग रहे हैं सबको वेक्टर सम कर दीजिए और आपको टोटल फोर्स निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन थ्योरम। अब देखिए आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस वगैरह यहाँ से आएंगे ना, वो कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन थ्योरम दोनों को मिला करके आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ऐसे और क्वेश्चंस जो होंगे वो अगले वीडियो में आ जाएंगे, जो मेन क्वेश्चंस होंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस अभी हम ले रहे हैं हल्के हल्के वाले, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आखिर सुपरपोजिशन थ्योरम यूज कैसे होता है। हाँ तो गाइज ये रहा आपका पहला सैम्पल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर आर 4 इक्वल चार्जेस Q प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड A, फाइंड द नेट फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर पर क्या हो रहा है कि 4 चार्जेस हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका स्क्वायर है और स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर 4 चार्जेस हैं। मान लेते हैं ये Q है, तो ये वाला भी Q होगा, ये वाला भी Q होगा और ये वाला भी Q होगा, ऐसे ही ना। चारों जो होगा Q होगा। मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये वाला C पॉइंट है, ये वाला D पॉइंट है, ऐसे। तो ABCD पे 4 चार्जेस रखे हुए, चारों चार्जेस कितने कितने Q Q Q के। आपको नेट फोर्स बताना किसी एक चार्ज पर, कोई भी एक पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो हम B वाला पकड़ते हैं, तो अगर B वाले चार्ज की हम बात करें तो B वाले पर कितना फोर्स अभी लग रहा होगा। एक फोर्स तो ये लगा रहा होगा ना इस दिशा में, इस दिशा में क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव रिपेल करेगा। एक फोर्स ये लगाएगा, हम नाम दे देते हैं फोर्स लग रहा है B पर, किसके द्वारा, A के द्वारा, ठीक है। एक फोर्स यहाँ लगेगा इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसे। ये कौन लगा रहा है, तो फोर्स अगेन लग रहा है B पर, लगा कौन रहा है, D लगा रहा है। एक फोर्स इस दिशा में, नाम हो जाएगा FBC, क्यों FBC, C लगा रहा है, B पर लगा रहा है। कितने फोर्सेस हो गए टोटल, 3 फोर्सेस ना। तो अगर हमको B पर टोटल फोर्स चाहिए तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम जो टोटल फोर्स B पर लग रहा होगा वो हमेशा वेक्टर सम होगा किसके, FBA के प्लस FBC के प्लस FBD के, इन तीनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो हम कुछ करना नहीं है, तीनों की वैल्यू निकालनी है और उसका वेक्टर सम कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए बारी बारी इसकी वैल्यू निकालिए। तो अगर FBA की हम बात करें, FBA, और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं अभी, ठीक है, सिर्फ परिमाण निकाल रहे हैं उसका। अगर FBA की बात करें, B पर लग रहा फोर्स A के द्वारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वही होता है। तो Q1 कितना A, Q2 कितना A, R कितना, तो यही डिस्टेंस ना, ऐसे A। तो ये हो गया Q इंटू Q डिवाइडेड बाई A का स्क्वायर, ऐसे ही करेंगे ना। कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। इसको फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि F मान ले रहे हैं। क्या मान रहे हैं, F मान रहे हैं।
इसको पहला वाला कितना बारी परिमाण इसका आया, F आया, F की वैल्यू कितनी, इतनी। आगे बढ़ो, अगर मानो फोर्स निकालना है B पर, इस बार किसके द्वारा, D के द्वारा, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखो चार्ज कितना, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, लेकिन ये डिस्टेंस लगाएंगे ना, इस वाले में ये डिस्टेंस लिया तो इस वाले में ये डिस्टेंस। याद करो 10th क्लास में पढ़े हो, ये अगर साइड A होता है, इसका भी साइड A, ये साइड A, ये साइड A, तो डायगोनल कितना होता है, ये होता है √2 इंटू A होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, Q इंटू Q डिवाइडेड बाई √2A का होल स्क्वायर। क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर, है कि नहीं। यहाँ से अगर 1/2 को बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा, या फिर यही लिखो ना, अगर 1/2 को हम बाहर निकाल देते हैं क्या बचता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और वो कितना है, वो F के बराबर है। अगर 1/2 को बाहर निकाल दे तो क्या बचेगा, सिर्फ F बचेगा ना। तो इसको हम सीधा सीधा अगर F/2 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली अगर फोर्स निकालो B पर C के द्वारा, ये वाला, अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, मतलब F के ही बराबर है ना। जितना ये लगाएगा इधर उतना ही ये लगाएगा ऊपर की दिशा में, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा B पॉइंट था, उस B पॉइंट पर अभी 3 फोर्सेस लग रहे, एक इधर F, एक इधर F और एक इधर लग रहा है F/2 लग रहा है। हमको क्या निकालना है, हमको तीनों का वेक्टर निकालना है। तो अगर मानो इसको A वेक्टर मानो, इसको B वेक्टर मानो, तो A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 हो गया ना। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, नाम क्या होगा, FR बोल देते हैं उसको। तो लेट FR बी द रिजल्टेंट ऑफ किन दोनों फोर्सेस का, तो FBA एंड FBC, इन दोनों का रिजल्टेंट का हो गया FR हो गया। तो ये FR की वैल्यू कैसे निकलेगी, FR बराबर रूट अंडर, याद करो इसी का ना, इसका स्क्वायर, वैल्यू कितनी F है, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 इंटू F इंटू F इंटू कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, ये पूरा खत्म। क्या बचा, ये बचा 2F स्क्वायर, आया आंसर में √2 इंटू F। तो हम क्या समझ सकते हैं यहाँ से, हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि ये वाला और ये वाला दोनों को हटा देंगे तो इस दिशा में एक फोर्स आएगा जिसका नाम कितना हो जाएगा, नाम हो जाएगा FR, और FR की वैल्यू कितनी, इतनी। और इसी दिशा में पहले से एक फोर्स भी है F/2, है ना। तो अगर यहाँ से फाइनल आंसर लिखना पड़े, B पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो FR लग रहा है और प्लस F/2 लग रहा है। FR की वैल्यू कितनी, √2F प्लस F/2, यहाँ से चाहो तो √2 प्लस 1/2 और F को साइड कर दो। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 1/√2 और F की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन थ्योरम। इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम के। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार हमको मैसेज या कॉल ज़रूर कर लीजिएगा, पढ़ते वक्त कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ तो देखिए एक और छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, तो आपके पास 2 चार्जेस हैं, कितने कितने के हैं, तो एक है आपका +4E और दूसरा है +E आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस A अपार्ट। मतलब ये हो गया कि एक चार्ज यहाँ पर और इससे कुछ दूरी पर जाकर के दूसरा चार्ज यहाँ पर, पहला चार्ज जो है वो 4E है और दूसरा चार्ज है E।
मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ए पॉइंट पर चार्ज कितना रखा हुआ है +4e, और e की वैल्यू आप सबको पता है 1.6 × 10⁻19। ठीक, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक a डिस्टेंस। ठीक है, आपका सवाल ये है कि आप कहीं बाहर से एक चार्ज लेकर के आए, कितना चार्ज, q चार्ज, और उस q चार्ज को इस लाइन पर कहाँ रखिएगा ताकि वो q चार्ज स्टेबल रहे। उस q चार्ज पर कोई भी फोर्स बाहर से नहीं लगना चाहिए, वो q चार्ज किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक, तो यहाँ पर कहाँ रखेंगे हम चार्ज को? हम मान के चलते हैं कि हम q चार्ज लेकर के आए हैं और उस चार्ज को यहाँ से मान लीजिए कि x डिस्टेंस हम लेकर के आए, यहाँ रख दिया, इस पॉइंट पर रखा, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी, x मान लीजिए। अब सोचिए अगर ये x माना है तो ये दूरी बची हुई कितनी हुई, ये हो जाएगी a - x। कितनी हो जाएगी, a - x हो जाएगी। ठीक, नेट फोर्स कितना होना चाहिए, q पर 0 होना चाहिए। ठीक है, अभी कितने फोर्स लग रहे होंगे इस पर, तो अभी इस q पर एक फोर्स ये लगा रहा होगा, किस दिशा में लगा रहा होगा, इस दिशा में लगा रहा होगा, रिपेल करेगा उसको, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगेन एक फोर्स और लग रहा होगा जो ये लगा रहा होगा, ये इसको इधर की तरफ ढकेल रहा होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर दो फोर्सेस, एक इस तरफ एक इस तरफ, इस फोर्स का नाम दे दीजिए फोर्स q पर लग रहा a के द्वारा, और ये फोर्स q पर लग रहा b के द्वारा। ठीक, दोनों की बारी बारी ज़रा पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। फोर्स q पर लग रहा a के द्वारा, ये वैल्यू कितनी होगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, q1 × q2/r², तो q1 तो तुम्हारा q है, q2 है तुम्हारा 4e, डिवाइडेड बाई r कितना हो जाएगा, तो x का स्क्वायर, यही वैल्यू आई। अगेन अगर फोर्स निकाले q पर लग रहा b के द्वारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगेन यहाँ q, यहाँ e, डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a - x का होल स्क्वायर, है कि नहीं। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि किसी एक पॉइंट पर अगर नेट फोर्स आपको चाहिए तो वो नेट फोर्स क्या होगा, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका वेक्टर सम होगा। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम फोर्स जो q पर लग रहा होगा वेक्टर फॉर्म में, वो हमेशा बराबर हो जाएगा फोर्स q पर a के द्वारा, फोर्स q पर b के द्वारा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा यहाँ नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों के बारे में देखिए, अगर इसके बारे में हम सोचेंगे तो इसकी वैल्यू तो इतनी हो गई। ठीक, दिशा क्या है, ये दिशा। इसके बारे में सोचेंगे, इसकी वैल्यू तो ये हो गई, दिशा क्या, ये दिशा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो अगर एक को प्लस लेंगे दूसरा अपने आप माइनस हो जाएगा। तो अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बात करें तो ये ऐसे कर सकते हैं हम कि इफ फोर्स ऑन q इज इक्वल टू 0 देन हम ये कह सकते हैं कि फोर्स q a पर लग रहा माइनस फोर्स q b शुड बी इक्वल टू 0, हम यही कहेंगे ना। या फिर सीधे सीधे शब्द में देखिए ना, अगर यहाँ 0 फोर्स लग रहा मतलब ये होगी ये और ये दोनों बराबर, इसको यहाँ कर दो। फोर्स q पर लग रहा a के द्वारा बराबर हो गया फोर्स q पे लग रहा b के द्वारा। तो अगर सुपरपोजिशन थ्योरम से समझना है तो ऐसे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये वेक्टर फॉर्म में ऐसे, इसकी वैल्यू 0 करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए। इसको अगर एक को पॉजिटिव लिया दूसरा अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे हुआ। ये उधर जाएगा तो अपने आप ऐसे, या फिर सीधा सीधा ऐसे बोल दो कि अगर q पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा मतलब ये और ये बराबर होगा। कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e³ बाई एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e³ बाई a - x का स्क्वायर।
कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ई से ई कैंसिल आउट, क्यू से क्यू कैंसिल आउट। क्या बचा आपके पास? यहाँ बचा 4, यहाँ बचा ये, इस एक्स स्क्वायर को उधर कर दो तो एक्स 4 बराबर एक्स स्क्वायर बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चाहो तो इसको तोड़ लो, तोड़ोगे तो फिर लंबा जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। इसको ऐसे कर लो, 4 बराबर एक्स बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको अगर इधर करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए माइनस एक्स बराबर रूट अंडर 4। रूट अंडर 4 का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस 2 दोनों होता है, ठीक है। तो एक्स बाई ए माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस 2, ठीक। अगर मान लो कि एक बार प्लस में लेते हैं, एक बार माइनस में लेते हैं, तो इफ -2 इज कंसीडर्ड, अगर -2 को कंसीडर करोगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, x बाई ए माइनस एक्स बराबर -2, ये इधर जाएगा तो x बराबर -2a प्लस 2x। इसको यहाँ लेकर के आओ तो x की वैल्यू आ गई 2a के बराबर, एक तो वैल्यू ये आई। अगर मान लो +2 को इफ +2 इज कंसीडर्ड, अगर +2 को कंसीडर करते हो तो क्या हो जाएगा, x बाई ए माइनस एक्स बराबर +2, x बराबर 2a माइनस 2x, ये इधर आएगा, ये हो जाएगा ठीक है। हाँ, ये इधर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3x बराबर 2a, x बराबर 2a बाई 3। आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा? तो आंसर ये होगा। ये नहीं हो सकता, पूछो काहे नहीं हो सकता। x बराबर 2a का मतलब क्या हो गया, यहाँ से हम x को नाप रहे हैं ना, x की वैल्यू 2a का मतलब क्या, यहाँ से a फिर आगे यहाँ 2a, तो x कहीं बाहर आ जाएगा ना, इस लाइन में तो नहीं आया, इस लाइन से बाहर आ गया, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये 2a बाई एक्स का 3 कहाँ है, यहाँ से कहीं बीच में यहाँ पर आएगा, तो ये लाइन तुम्हारा, ये पॉइंट तुम्हारा इन दोनों के बीच में ही आया, इसलिए वो आपका आंसर हो जाएगा, वो आपका आंसर नहीं होगा। खैर देखो, छोटा छोटा प्रॉब्लम 2 ठो लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वीडियो में इससे रिलेटेड और बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। मीनवाइल आप लोग कुछ काम कर सकते हैं। काम ये कर सकते हैं कि आप एनसीईआरटी की आप बुक खोलिएगा, स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे एक्सरसाइज के। उसके अलावा अगर आप चैप्टर खोलिएगा एनसीईआरटी का तो उसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, स्टार्टिंग के 1.6, 1.7, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स जो होंगे वो आपसे आराम से बन जाएंगे। खैर इन एग्जाम्पल्स को भी अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या करना है उनका। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक घर पे रहिए और सेफ रहिए।